नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार गगन चुंबी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार में अभी विगत पिछले दिनों ड्राई पोर्ट को मंजूरी मिला है और उसका उद्घाटन भी बिहार के उद्योग मंत्री नितेश मिश्रा के द्वारा किया गया है और उसके चलते यह काफ़ी चर्चा में है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ड्राई पोर्ट क्या होता है और सी पोर्ट क्या होता है। आज तक आप लोग सी पोर्ट या एयरपोर्ट सुने होंगे, ये पहली बार अभी चर्चा में आ चुका है। ड्राई पोर्ट बिहार का ये पहला ड्राई पोर्ट है, इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। और इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिहार एक बीमारू राज्य है, इसको कैसे समृद्ध राज्य में बदलने का एक कोशिश है, एक प्रयास है, उसको समझेंगे और एक एक बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो समुद्री बंदरगाह होता है वो क्या होता है और ये जो शुष्क बंदरगाह है वो क्या है। एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जिन शब्दों से चर्चित होंगे वो होगा समुद्री बंदरगाह, जैसे तुतीकोरिन, कोचीन, नाहवा सेवा, मर्मगोवा, पारादीप समुद्री बंदरगाह है। तो समुद्री बंदरगाह बेसिकली होता क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम करता है। हमारे यहाँ के वस्तुओं को बाहर भेजना है तो वो समुद्री बंदरगाह से भेजा जाता है, और अगर बाहर के वस्तु को आयात करना है तो वो समुद्री बंदरगाह पर ही मंगवाया जाता है। तो बिहार का बात आता है तो बिहार में समुद्र जो है सी, हमारे यहाँ समुद्र से कनेक्टिविटी नहीं है बिहार का। बिहार एक लैंडलॉक राज्य में आता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ समस्या हो जाता था। तो हमारे यहाँ की वस्तुओं को अगर बाहर से आयात करना है या निर्यात करना है तो मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में समुद्र से दूर किसी लैंडलॉक जगह पर एक वैसा लोकेशन को चुना जाता है और वहां पर वही सारा सुविधा दिया जाता है जो कि सी पोर्ट पे दिया जाता है। बस अंतर ये रहता है कि ये सी पोर्ट यानी कि समुद्र के किनारे ना होकर के कोई स्थलीय जगह पे होता है और वहां से सी पोर्ट को इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ट्रेन या सड़क के माध्यम से। तो आइए आज एक एक बिंदु पर इसका चर्चा करते हैं, देखते हैं और शुरू करते हैं। हमारे यहाँ का चर्चा में क्यों है, क्या खबर है, चर्चा में क्यों है, क्या होता है शुष्क बंदरगाह, महत्व बिहार में के लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले बिंदु कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, नीतीश कुमार नहीं, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को 21 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2024 को राजधानी के पटना के पास बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। हमारा बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट खोला गया है वो बिहटा में खोला गया है। लोकेशन याद रखिएगा। ड्राई पोर्ट को निजी कंपनी के सहयोग से बिहार में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के राज्य की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। ये जो है से आपको आगे बताएंगे कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार का भी इसमें साझेदारी है और निजी कंपनी का भी साझेदारी है। शुष्क बंदरगाह, इसी को हिंदी में, ड्राई पोर्ट को हिंदी में शुष्क बंदरगाह कहते हैं। एक समुद्री बंदरगाह होता है अगर समुद्र के किनारे पर होता है तो। शुष्क बंदरगाह जिसे इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जमीन से घिरा हुआ होता है इसलिए इसे इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है। एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है। कार्गो सामान को कहा जाता है जहां पर बहुत सारे सामान आके एक जगह रखा जाता है और वहां से फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। यह बंदरगाह से रोड या रेलवे नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होता है। ये चूंकि बंदरगाह तो ये नहीं है, समुद्र के किनारे पर नहीं है, तो इसको बंदरगाहों से जोड़ दिया जाता है। जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार का सबसे नजदीक में जो सीपोर्ट है या जो बंदरगाह है वो है आपका हल्दिया या फिर कलकत्ता या फिर मर्मगोवा, गोवा तो दूर होगा, पारादीप उड़ीसा में। तो इसको सी कनेक्टिविटी से इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। मुख्य कार्य, ये जो हमारे यहाँ का जो गुड्स होता है माल को बंदरगाह तक लाने और ले जाने के दौरान एक सेतु के रूप में यह कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर चीजों को, जैसे जो हमारे यहाँ बिहटा जो खुला है वहां पर जगह को हम वहां पर वस्तुओं को हम संग्रहित कर सकते हैं और फिर वहां से जमा करने के बाद वस्तु को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो बाहर जो वस्तु मिला आया है हमारे यहाँ उसको हम बिहटा में रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम चारों जगह पे जहां भी हमको बिहार में उसको या अन्य राज्यों में भी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। संपर्क, मुख्य बंदरगाह और हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। सुविधा, ड्राई पोर्ट पर कंटेनर की लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण की सुविधा होता है। वहां पर चीजें अच्छे तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। कस्टम क्लियरेंस की भी प्रक्रिया यहाँ से की जा सकती है। जैसे अगर आप खुद से सामान लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह लग सकता है। लेकिन अगर आप यही चीज अगर बिहार में किसी जगह पर उत्पादन करके आप पहुंचा देते हैं
आप बिहटा में, तो उसके बाद वो सरकार की जिम्मेदारी हो जाता है कि वो उन चीज़ों को जहां पर भी एक्सपोर्ट करना है वो उसको एक्सपोर्ट कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार का जो पहला जो बिहटा में खोला गया है ड्राई पोर्ट, यहाँ से पहला एक्सपोर्ट जो है, पहला निर्यात भेजा जा चुका है, वो भी रसिया भेजा जा चुका है। और भेजा क्या गया था, तो हमारे यहाँ का जो भारत में या बिहार में जो बना हुआ जो है चमड़े का जूता, उसको निर्यात किया गया है। तो एक एक जो है फर्स्ट कंटेनर का जो पहला जो है वो डिस्पैच कर दिया गया है। आगे देखते हैं। बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ कम करना, इसका एक लक्ष्य ये भी है। शुष्क बंदरगाह को मुख्य बंदरगाहों पर दबाव कम होता है। जैसे अगर बिहटा में ड्राई पोर्ट खुला है तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हल्दिया और आपका पारादीप बंदरगाह पर भी पड़ेगा। वहां का जो बर्डन है वो कम होगा। अगर वहां पर बहुत ज्यादा किसी चीज का रस है या भीड़ है तो उसको कम करने के लिए उसको यहां पर भी डंप किया जा सकता है। कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह का इससे दबाव कम होगा। शुष्क बंदरगाह से मुख्य बंदरगाह के लिए माल परिवहन आसान लागत कीमत पर होता है, क्योंकि सरकार इसके लिए विशेष व्यवस्था कर देती है। निर्यात को इससे बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ते हैं। ड्राई पोर्ट खुलने से चूंकि हमको पता है कि यहाँ से हमारा सामान बिक जाएगा, तो लोकल लोगों को भी रोजगार ज्यादा बढ़ता है, लोग यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। भारत जैसे बड़े देशों में बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान जल्दी और सुरक्षित तरीके से पहुंचे, क्योंकि सब जगह से इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। और विशेषता पर बात करते हैं, सीमा शुल्क निकासी। इससे आपको खुद से पहले बताएं कि आपको खुद से कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप अपना जो भी निर्मित वस्तु है उसको आप बंदरगाह वाले जो शुष्क बंदरगाह है वहां पे पहुंचा दीजिए। उससे ये जो एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है उसके माध्यम से ये चला जाता है। इंटरनल कनेक्टिविटी बढ़ता है। कार्गो हैंडलिंग उपकरण यहाँ पर विशेष रूप से रहता है। बड़े बड़े देखिएगा कि क्रेन चलते रहते हैं, वो अच्छे तरीके से इन चीजों को हैंडल कर लेते हैं। विशेष सुविधाएं यहाँ पर उसका लेबलिंग हो जाता है, पैकेजिंग होता है, क्वालिटी चेक होता है। इन जगहों पर इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको बचत ज्यादा होगा, इसमें समय का बचत है, बेहतर दक्षता होता है, बढ़ी हुई सुरक्षा का भी व्यवस्था होता है। ये सारे बिंदु होता है जहां पर ड्राई बंदरगाह वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। अभी जो खुला है हमारा, ये खुला कहाँ है, तो बिहटा में। जो ड्राई बंदरगाह है कहाँ खुला है, बिहटा ड्राई पोर्ट 7 एकड़ में फैला हुआ है। पटना जिला के ही अधीन होता है और के ही अधीन है, 7 एकड़ में खुला हुआ है। इसे प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पे चलाया जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि ये जो है सो पीपीपी मॉडल पर है। इसमें राज्य सरकार का भी भागीदारी है और प्राइवेट कंपनी का भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह इसमें जो प्राइवेट कंपनी है वो कौन सी कंपनी है। इसका नाम याद रखिएगा, प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे निर्यात की, जैसे बिहार में किन चीजों का उत्पादन होता है, आलू हो गया, टमाटर हो गया, केला हो गया, लीची हो गया, मखाना हो गया, चमड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, इन सारे चीजों को, फल सब्जी आदि का यहाँ से प्रमुख उत्पादक है। इन चीजों का यहाँ से निर्यात किया जा सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। इसको रेलवे के द्वारा पश्चिम बंगाल और कलकत्ता हल्दिया से इसको कनेक्ट किया जाएगा, आंध्र प्रदेश से, विशाखापट्टनम से, महाराष्ट्र से भी, जितने भी जो प्रमुख समुद्री बंदरगाह है उनसे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह का, कि भारत में प्रमुख कितने समुद्री बंदरगाह है। आपके जानकारी के लिए बता दें, भारत में प्रमुख 13 समुद्री बंदरगाह है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। और 200 से ज्यादा छोटे छोटे बंदरगाह है। प्रमुख 13 हैं और छोटे छोटे 200 से ज्यादा है। ये 13 बंदरगाह किस राज्य में है, इनका क्या नाम है, और इनका कुछ कुछ नाम बदल दिया गया है, उन सबों से क्वेश्चन बनता है। एक एक करके उन सब पॉइंट को हम लोग देखेंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाह, इधर देखिए भारत के मैप है, उधर एक एक करके लिस्ट है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं क्या क्या है। इधर हो गया अरब सागर के मुहाने पर, और इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी पर। जैसे कांडला हो गया, मुंबई हो गया, नहवा शेवा हो गया, मर्म गोवा हो गया, न्यू मंगलूर हो गया, कोच्चि हो गया। इधर कोलकाता हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, एनौर हो गया, चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर। प्रमुख 13 बंदरगाह। अब एक एक करके इनका पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांडला। कांडला पड़ता है गुजरात में। कांडला कहां पड़ता है, गुजरात में। ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है, प्राकृतिक बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये कौन सी खाड़ी है, ऊपर में कच्छ की खाड़ी, नीचे में खंभात की खाड़ी। तो कांडला बंदरगाह कहां पे है, कच्छ की खाड़ी में। ये बंदरगाह मुख्यतः आयात के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रमुख आयातित सामग्री पेट्रोलियम एवं उर्वरक है। कांडला बंदरगाह से एक और क्वेश्चन पूछता है कि देश की आजादी के बाद सबसे पहले देश में निर्मित बंदरगाह कौन था, कांडला बंदरगाह था देश की आजादी के बाद। क्यों देश की आजादी के बाद, इसके बगल में ये आपको ही पता होगा, ये पाकिस्तान क्षेत्र पड़ जाता है। पाकिस्तान में एक बंदरगाह था, पाकिस्तान क्षेत्र में कराची बंदरगाह।
तो जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तो कराची बंदरगाह भारत में था। तो उस समय हम लोग, हमारे के यहाँ जितना उधर सऊदी अरब या ईरान से जो तेल आता था वो कराची बंदरगाह पर उतरता था। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो कराची बंदरगाह चला गया पाकिस्तान में। तो अब हमको उसका एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर यहाँ पर कोई ना कोई बंदरगाह चाहिए था। तो जल्दी जल्दी में वहीं पर एक बंदरगाह का विकास हुआ और जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। एक पॉइंट और याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह गुजरात राज्य में। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रमुख मुख्य रूप से आयातित सामग्री क्या है? पेट्रोलियम और उर्वरक। हम लोग जो भी खाड़ी कंट्री है वहां से जो पेट्रोल मंगाते हैं वो हमारा कांडला बंदरगाह पर ही उतरता है। अगला है मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई बंदरगाह। भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा बंदरगाह में नाम आता है किसका? मुंबई बंदरगाह का। देखते हैं, ये प्राकृतिक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। उसी के नीचे देखिएगा आपको मिलेगा नाहवा सेवा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के बर्डन को या उसके बोझ को कम करने के लिए महाराष्ट्र में ही नाहवा सेवा बंदरगाह का बनाया गया, उसका विकास किया गया है। नाहवा सेवा बंदरगाह ये एक, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि नाहवा सेवा बंदरगाह को अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट मुर्मगोवा बंदरगाह या मुर्मगोवा, ये गोवा में पड़ता है। देखिएगा ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। गोवा में दो नदी है, एक मांडवी है और एक जुआरी। तो जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? मुर्मगोवा बंदरगाह। गोवा से प्राप्त होने वाली लौह अयस्क यहीं से ईरान के लिए निर्यात किया जाता है, यहां से लोहा का निर्यात किया जाता है। आगे देखते हैं न्यू मंगलुरु बंदरगाह। ये भी देखिए कर्नाटका में पड़ता है। बंगलोर अलग शहर है, न्यू मंगलोर अलग शहर है। ये अलग शहर है, देखिएगा यहां पे ये अलग बंदरगाह है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटका में पड़ता है, यहां से भी लोहा का निर्यात किया जाता है। ये भी लोहा निर्यात वाला ही जगह है, यहां से भी भेजा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तूतीकोरिन, तमिलनाडु में है। ये तूतीकोरिन यहाँ पे है, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु प्राकृतिक है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी स्थित है, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये छिछला बंदरगाह है, अति बड़े जहाज मुख्य तट से कुछ किलोमीटर पहले रुक जाते हैं तथा सामग्री को छोटे जहाजों में ले जाया जाता है। यहाँ पर मत्स्य उद्योग अधिक होने के कारण इसे मत्स्य पतन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन्नई, ये तमिलनाडु में है। ये भी कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण आता है आपका। देश का सबसे पुराना बंदरगाह में नाम आता है चेन्नई बंदरगाह का। नेक्स्ट देखते हैं विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे देश का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे बड़ा मुंबई, सबसे पुराना चेन्नई और सबसे गहरा में बात करते हैं तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण समुद्री तेज हवाएं से यह सुरक्षित रहता है, यह भी पूछता है। अगला है पारादीप, उड़ीसा में पड़ता है पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा प्राकृतिक, झारखंड और उड़ीसा को लोहा यहीं से जापान के लिए निर्यात किया जाता है। यहाँ से न्यू मंगलूर और मर्मगोवा से जो लोहा का निर्यात होता है ये ईरान होता है। और यहाँ से जो है आपका जो बंदरगाह है पारादीप, यहाँ से झारखंड का लोहा जापान के लिए निर्यात होता है। कलकत्ता या हल्दिया बंदरगाह, कलकत्ता में यहाँ पर बंदरगाह है हल्दिया। हल्दिया एक नदी बंदरगाह का एग्जाम्पल है, समुद्र से थोड़ा सा दूर है, हुगली नदी के किनारे पर है, तो नदी बंदरगाह है हल्दिया। प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं है बल्कि हुगली नदी पर स्थित है। हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो समुद्री तट पर स्थित है। खरीदपुर एवं डायमंड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। लास्ट है, एक है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर एक क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य भूमि से अलग बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ध्यान से देखिएगा तो ये भारत का मुख्य भूमि है, भारत के मुख्य भूमि से अलग एक बंदरगाह है जो है आपका पोर्ट ब्लेयर। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अलग से हम लोग जो बंदरगाह से क्वेश्चन पूछता है उसका एक पॉइंट और देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, सबसे गहरा। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, ये बताएं आपको हम, गुजरात में पड़ता है। तूतीकोरिन का नया नाम क्या कर दिया गया है? बीओ चिदंबरनार कर दिया गया है। कांडला का नया नाम दीनदयाल कर दिया गया है। एनोर का नया नाम कामराज। इसमें एक और छूट गया, पहले भी हम आपको बताएं, याद रखिएगा। नाहवा सेवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कि चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। दहेज एक लोकल मतलब आप राज्य के अधीन बंदरगाह है, क्षेत्रीय बंदरगाह है।
दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, याद रखिएगा। जो 13 प्रमुख बंदरगाह है वो भारत सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार, जबकि छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची में शामिल है और इनका प्रबंधन राज्य सरकार करता है। तो ये हो गया बंदरगाह से संबंधित प्रमुख पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछता है। आपका इसको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपका इसका लिंक नीचे में दे देंगे, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज दोनों बिंदुओं पर चर्चा की है कि ड्राई बंदरगाह क्या होता है या ड्राई पोर्ट क्या होता है और सी पोर्ट क्या होता है। जो लैंडलॉक एरिया में जो बंदरगाह का जब सुविधा प्रदान किया जाता है और उसको सी पोर्ट से जोड़ दिया जाता है तो उसको ड्राई पोर्ट कहते हैं। बिहार में उसी का विकास किया जा रहा है, बिहार के पटना जिला के बिहटा में। और जो समुद्र के किनारे पर जो बंदरगाह खोला जाता है उसको सी पोर्ट कहते हैं। इससे आयात और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए आज इसी के साथ इन बिंदुओं को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।